सभी मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं, और इसका ताल्लुक कराची से है, मगर कभी कभी कराची के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है जर्मनी का वीज़ा लेने के लिए। इस वक्त तो ये खैर जर्मनी में बैठा है। कितना टाइम हो गया सभी जर्मनी में बैठे? तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं। 2 हफ्ते? तो अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है। हाँ, अभी ज़्यादा टाइम आप नहीं हुआ मुझे भी। रिसेंटली कुछ अच्छा लगा? कैसा लग रहा है जर्मनी? अच्छा लग रहा है, पीसफुल अच्छा। बहुत है। और इसके हाँ। अलावा मिक्स फीलिंग्स, जाहिर सी बात है, वो रहती हैं शुरू में आपके साथ। तो ये बहुत एक ज़्यादा। माइंड सेट अबे होना भाई चाहिए एम ही आपका। है, यूरोप 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 करते रहते हैं पूरी बिल्कुल, दुनिया वाले, कुछ नहीं है, बेकार। मैं तो बिल्कुल। पाकिस्तान सीधा जाऊं, मैं तो हर साल पाकिस्तान जाता हूँ, कभी कभी तो 2 दफ़ा जी, जाता हूँ। जी, यहाँ आने के बाद समझ आता है अबे यार किस चीज़ के पीछे बैठे रो रहे थे, अपने घर बिल्कुल, वाले सबसे अच्छे हैं। सही नहीं बात है। तो ये शुरू के टाइम फीलिंग रहती है। खैर मैं कुछ जी। ज़्यादा ही अपनी फैमिली से शायद अटैच्ड हूँ, तो मेरे लिए अभी तक ये नहीं, फीलिंग मैं है। भी बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैच हूँ, ख़ासकर अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा, यानी कि हर छोटे-बड़े मामलात में। तो इन सब चीज़ों में यानी कि मेरा एक वो इन्वॉल्वमेंट मेरी बहुत ज़्यादा रहती थी। तो अब वो लोग भी कमी महसूस कर रहे हैं, मुझे भी होता है। तो ये चलता रहता है वक़्त कितने के बहन साथ-साथ। भाई हो आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। जभी हम और मैं सबसे बड़ा हूँ या नहीं यार? हाँ, पता है क्या, एक माँ हमेशा होती है ना कि वो आपका मतलब हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने बिल्कुल, की, हालांकि कुछ आता जाता नहीं है अम्माओं को हमारी देसी, बिल्कुल। मगर फिर भी हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट। मुझे अभी भी याद है पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी ना स्कूल में, मैं जी, इतना ज़्यादा कोई एवरेज स्टूडेंट था मैं, जी, ठीक है। तो फिर भी मेरी वालदा जाती थी, जब कोई टीचर कहता था बोलती थी नहीं आप लोग कोशिश करते रहें इसके साथ और मैं इसको भी समझाऊंगी, और वो मुझे जी, समझाती थी। कभी सख्ती नहीं करती वालदाएं। मेरी वालदा जी, वो वाली नहीं थी जो सख्ती, अब्बा थोड़े जी। सख्त होते हैं मिजाज। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे अब्बा भी, एक दफ़ा क्या हुआ जब मैं नया नया जर्मनी आया ना, किराए के पैसे नहीं थे मेरे पास। होना ये था साहब कि अब किराया देना था, कोई 100 यूरो के 90 यूरो ऐसा किराया था। मैं बड़ा शुरू शुरू में आया था, उस टाइम जी, इतना महंगा नहीं होता था, लाइप्ज़िग में था मैं। जी, और भाई पापा ने कहीं से कर, पापा ने बोला हाँ मैं भेज देता हूँ 90 यूरो, कोई बात नहीं 120 यूरो भेज देता हूँ। मैंने बोला जी। 30 यूरो ऐसा एक्स्ट्रा मेरे खर्चे, ट्रेन का टिकट खरीदना हाँ, उसके लिए हाँ। भी भेज दिएगा। जी, जी। जब उन्हें पता चला यूरो का रेट क्या है, तो हाँ, उन्होंने हाँ, बोला हाँ। भाई इस दफ़ा तो तुमने मांगे और हाँ, मैंने भेज दिए, मगर हुँ, अगली दफ़ा थोड़ा देखना, कोशिश करो। बाकी जी, टेंशन नहीं लो यार, यहाँ बहुत जॉब हैं, तुम पढ़ाई पे बिल्कुल, फोकस करो, बिल्कुल। और ना मैं कर लूँगा, मैं अरेंज कर लूँगा। जी, यार मैं, इतना सा दिल होता है ना आपका, डरा हुआ इतना बड़ा हो जाता है। मैं सही बात बच्चा है, था जब, आपकी क्या एज बिल्कुल। है? मेरी 28 हो गई है। और मैं था 18 का जब मैं आया था। ये 18 जी, का किस्सा सुना रहा हूँ। तो मैं जी, इतना, मैंने बोला नहीं यार मैं खुद करूंगा। और वो पता है 120 यूरो मैंने इस्तेमाल नहीं करे, नया नया आया था ना जर्मनी, ब्लॉक जी, काउंट जी, के पैसे जाया नहीं करना चाह रहा था, उस टाइम तक खुला नहीं था। बिल्कुल। हुँ, तो फिर मैंने बोला कि अगले दिन मेरी जॉब लग गई। वो जो 120 यूरो आए थे वो ऐसे के ऐसे ही मैंने वापस भेज दिए। मैंने बोला पापा कोई नहीं, अब मैं संभाल लूंगा, अब मैं सही। सारा देख लूंगा। तो जी, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, बिल्कुल, पेरेंट्स सही इतना बात है। सपोर्ट करते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ गोरों के वालदेन, अभी हुसैन गुजरा है ना, तो कल मैं प्रिज्मा गया, यहाँ लीडल गया मैं ना कल, आल्डी सही। लीडल जो जर्मनी। जी, जी, तो अब वहाँ छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो आगे लाइन में लगे हुए थे, तो उनकी अम्मा उनके साथ। मैंने बोला अब देखो ये ना बच्चे खुद पैसे देंगे अपने, और अम्मा अपने अलग। यही हुआ। हुसैन ने बोला सही है। यार ये सही है, यहाँ पे खुद पैसे हुँ, दे रहे हैं बच्चे इतने इतने से अपने। मैंने बोला हाँ भाई, खुद मुख्तार बना रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट को। रहने का बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कह सकते बहुत ज़्यादा। हम लोग। तो कभी कभी हमारी दिमाग में समझ नहीं बिल्कुल, आता। एक बिल्कुल। दफ़ा मैं अपनी, मेरी एक फ्रेंच सहेली थी, हुँ, हुँ। शार्लीन नाम था उसका, उसने अपने मियाँ के साथ मुझे इनवाइट करा कि आओ तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें खाने पे लेके जाएं, मेरे घर आओ, मैं हुँ, तुम्हें हुँ। खाना खिलाऊंगी। हाँ। मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। मैंने बोला मगर मैं हलाल खाना खाता हूँ, अगर हलाल नहीं तो जी, आप वेजिटेरियन बना देना, मैं शराब वराब भी नहीं पीता। जी, तो उसने बोला हाँ हाँ मुझे पता है तुम मुसलमान हो, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। जी। अच्छा अब हुआ क्या साहब, उसने बोला यार घर पे तो नहीं, हम बाहर चलते हैं कहीं। मैंने सही। बोला ठीक है बाहर चलते हैं, कोई बात नहीं। मैं गए, हम एक रेस्टोरेंट, वहाँ हलाल खाना था लकीली। तो अब एंड में जब बिल देने की बारी आई ना, तो ऐसे उसने मुझे देखा। मैंने बोला यार अच्छा नहीं लगता ये, बिल दे। उसने बोला नहीं हुँ। नहीं हम अपना दे देते, तुम अपना दे दे। मैंने बोला दिमाग ठीक है। मैंने अपना कार्ड लिया। बोलती है नहीं नहीं मैं अपना दूंगी। मैंने बोला नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बिल दिया फिर ना सबका। हाँ, तो हमारे यहाँ तो सवाल नहीं पैदा होता इतना, हमें अपने, बिल्कुल, हमारे वालदेन घर वाले सारे ऐसा ही है। सिखाते हैं कि बहुत बिल्कुल, ज़्यादा हो जाता है। सही बहरहाल बात है। बताओ भाई, आपको कितना टाइम लग गया जर्मनी पहुंचने के लिए? कब शुरू करा अ, था प्रोसेस? तकरीबन 2021 में करा था मैंने, प्रोसेस दो स्टार्ट साल किया होने था। को आए हैं हम। तकरीबन 2 साल लग गए मुझे।
2021 में यानी कि दिसंबर में आई गेस स्टार्ट हुआ था शायद, लगभग कम बेश इतना ही था, तो तब से हुआ था। तो तकरीबन 2 साल होने वाले जी हैं आपको, बिल्कुल, तकरीबन 1.5 साल लग गया जर्मनी पहुंचने तकरीबन में। 1.5 साल में आपका वीजा तो लग गया था। जी अच्छा जी। भाई, इतना वक्त क्यों? प्रोफाइल क्या है, पहले अपनी प्रोफाइल बता दीजिए। जीपीए क्या था? मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल में। मेरी प्रोफाइल है, मेरी CGPA थी 2.9। हाँ। और फिर मैंने उसके बाद यानी कि वर्क एक्सपीरियंस भी था मेरा तकरीबन 4 साल का। मैं रेलिवेंट फील्ड में ही था यानी कि। तो हुआ ये था मेरे साथ कि एक दफ़ा मेरा एडमिशन आ चुका था 2021 में। जब मैंने अप्लाई किया था तो 2022 के समर सेमेस्टर में मेरा एडमिशन आ चुका था। हाँ बिल्कुल, तो आपका आया था। और कौन से कोर्स में जी आया था? बिल्कुल, मेरा आया था इंजीनियरिंग साइंसेज में, आया था रोजनहाइम में। तो फिर वो एडमिशन आया, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के प्रोसीजर में इन्वॉल्व हुए। तो फिर यानी कि उसका अब डॉक्यूमेंट्स, पहले का दौर ये था कि पहले आपको ड्रॉप बॉक्स में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होते थे। कराची का ये रूल था ना, मतलब एक तरीका था। हम्म। तो सब वही उसी तरीके से हुआ, तो डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। अब उसके बाद होता है कि आपको वेट करना होता है। आपको ईमेल आती है कन्फर्मेशन की कि भाई आपका इस दिन अपॉइंटमेंट है, आपका इंटरव्यू होगा, आपको आना है। तो बहरहाल 1 हफ़्ता गुजरा, नहीं आई ईमेल। 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ते गुजर गए, तो कोऑर्डिनेशन में थे। तो फिर ये हुआ कि मैं एक दिन फिज़िकली खुद चला गया ना कॉन्सुलेट अपनी कराची की। तो उन लोगों ने मुझे कहा, मेरा पासपोर्ट मांगा मुझसे और कह रहे कि आप वेट करें, हम आपको बताते हैं। तो फिर उसने अब मैं बैठा हुआ हूँ, पासपोर्ट अपना उनको दे के मैं बैठा हुआ सुकून से देख रहा हूँ शक्ल उन लोग की। तो फिर कह रही कि आप नेक्स्ट वीक आइएगा। कुछ यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था, बस उसने ये बोल दिया कि आप नेक्स्ट वीक आइएगा। मैंने कहा चलो मैं सही, अगले हफ्ते फिर आ जाता हूँ। ठीक तो है। मैं फिर अगले हफ्ते दोबारा गया। मैंने कहा भाई ये मसला है, मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट की ईमेल नहीं आई है, क्या रीज़न है? तो उसने फिर पासपोर्ट मांगा अगेन और कह रही कि आप वेट करें। फिर काउंटर पे खड़ा वेट करता रहा। तो थोड़ी देर बाद आई, कह रही कि आपके तो डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव ही नहीं हुए। मैंने कहा ये आप कैसी बात कर रही हैं? तो क्या, मैंने कहा मेरा तो एडमिशन लेटर आया हुआ है, मतलब मेरा टाइम कम है, मुझे जाना है वीज़ा प्रोसीजर में। अब टाइम इतना शॉर्ट रह गया था कि मैं अगर दोबारा अप्लाई भी करता तो वो रिफ्यूज़ल आना ही था, याद है क्योंकि इतना मुझे। यूनिवर्सिटी ने टाइम अलाउ नहीं किया था मुझे। बिल्कुल सही है, तो वो अब एक्सटेंशन नहीं दे रही थी जी बिल्कुल। रोजनाइम। तो हाँ। बहरहाल फिर वो एक तरह से मामला फिर से सब ख़त्म हुआ। तो एक सिंपल ह्यूमन एरर हो गया जी जी एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से, और बिल्कुल उन्होंने आपकी फाइल मिसप्लेस कर दी। तो बिल्कुल, इसकी ऐसा फाइल कुछ है। मिसप्लेस होने की वजह से ये 2021 में वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आगे? उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद मैंने कोर्स अपने यूनिवर्सिटी में ईमेल की कि भाई मेरा कोर्स डेफर कर दें एटलीस्ट आप, मेरा वीज़ा का थोड़ा सा मसला हो गया। तो उन लोगों ने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, हम ऐसा डेफर नहीं करते कोर्स, आपको नए सिरे से अप्लाई करना हाँ, होगा। रोजनाइम तो वाले ठीक नहीं है, करते। रोज़ाना वालों ने ये जवाब दे दिया मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब नए सिरे से यानी सारा प्रोसीजर होगा। फिर उसके बाद ये हुआ, विंटर सेमेस्टर आया, फिर नहीं हुआ। फिर शायद समर में हुआ। फिर यानी करते कराते यानी ये लेटर मेरे पास आया था, इसका इल्मिनाओ का आया था, मई में शायद आ गया था। तो एक ये बहुत जल्दी आ गया था, मतलब टाइम से एक बहुत सुकून, ज़हनी तौर पे इस बात की सुकून था कि बहुत यार, जल्दी आ गया, मैं मैं आप आराम लोगों को से बता अपना नहीं प्रोसीजर सकता, कर सकता हूँ। सभी इतना परेशान हो गया था, इतना स्ट्रेसफुल प्रोसेस था। ब्लॉक अकाउंट खुला हुआ बिल्कुल था, सारा कुछ हुआ बिल्कुल, हुआ था, हर चीज। और सब वो 1 बिल्कुल साल से आपके ब्लॉक अकाउंट में बिल्कुल, पैसे पड़े हुए थे ना, सब 1.5 साल पैसे तक पड़े हुए पड़े। थे। कितने रुपए बिल्कुल, पे खुलवाया था आपने ब्लॉक अकाउंट, बाय द वे? 2021 में लेटर जब आया था दिसंबर में, तो 2022 मतलब जनवरी में या फरवरी में मैंने खुलवा लिया था, शायद इस तरह था। तब मेरे लगे थे तकरीबन 21 या 22 लाख रुपए लगे थे 21 या 22 लाख रुपए, मतलब तकरीबन। 200 रुपए पे आपने खुलवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, दस ऐसे बारह ही। लाख रुपए का तो वैसे ही प्रॉफिट हो गया आपको, हैं? हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा, प्रॉफिट में चले तो गए। वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया था, सभी हर वक्त मुझे मैसेजेस करता था। और मेरे पास आज तक आपकी सारी चैट सेव हैं, कभी जी डिलीट वो बिल्कुल बैकअप पे चली जाती है ना, तो मैं बोलता था नहीं, बिल्कुल। फिक्र नहीं करो, एक दफ़ा जी करवाए ना, दोबारा करवाएंगे। बस किसी वजह से वो लेट होता चला गया, कभी इनके मसाइल, कभी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल, मसाइल। और फिर ऐसा ही है। फाइनली ये पहुंचे जर्मनी में 2023 में, तकरीबन 1.5 हम्म, साल बाद आप प्रोसेस करने के पहुंचे। बिल्कुल, तो ऐसा ही है। खैर, अल्लाह का शुक्र है, मई में फिर आपका बहुत जल्दी बिल्कुल। लेटर आ गया था। हाँ, ये एक थोड़ी सी आसानी थी, बहुत खुशी भी थी। एक तो लेटर आने की दोबारा, और टेंशन ये भी थी कि फिर से वीज़ा प्रोसेस में जाना है। तो बहरहाल इस दफ़ा पूरा कॉन्सेप्ट इनका चेंज हो गया था, अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए। हाँ, तो फाइल मैं खोने ये का कोई था कि चक्कर ही नहीं है। हाँ, वो चक्कर ख़त्म हो गया। दूसरा ये कि मैंने कहा चलो एक जल्दी आ गया, मैं मेरे पास आ गया था शायद ये लेटर।
मैंने कहा चलो मेरे पास 3 महीने हैं अभी, यानी कि अक्टूबर में आना था, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आप कभी भी आ जाओ, मतलब इनका यानी कि ये अलाउ करते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी है मेरे पास टाइम अच्छा खासा, अगर मैं 1 हफ्ते बाद भी मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है तो 1 महीने बाद प्रोसीजर आता है। मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा था ना कि इतना टाइम लगेगा, 1.5 महीना, चलो 2 महीना भी लगता है तो हो जाएगा, 3 महीना भी लगेगा, चलो हो जाएगा। तो बहरहाल 1 हफ्ता अपॉइंटमेंट के लिए देखा, समझा उसको कैसे होती है। तो फिर वो 3 बजे यानी कि रात को आपको बैठना होता है और अपॉइंटमेंट आपको बुकिंग करनी होती है। वो सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट के लिए आती थी या 4 मिनट के लिए आती थी, और इतना मुश्किल होता था उसको, मतलब आपने 2 टैब खोलनी है, एक से ज़्यादा यूज़र रखना है, और आपको बस फटाफट सेकंडों में खेलना है और उसको ऑटो फिल पे लगा के अपना बुकिंग करनी है। मगर कंपेरेटिवली आपने बहुत जल्दी अपनी मैंने बहुत अपॉइंटमेंट बुक कर जल्दी, ली थी। लकीली बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था हमारी जो ये। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट बुक हुई है, मतलब जो जी आस्क अबाउट योर हमारे ही थ्रू बुक हुई है, जी जी वो सबसे ज्यादा जो देर लगी है एक बच्चे को, वो 40 दिन लगे। कराची कॉन्सुलेट की बात जी कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं। जी मगर वो अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, रात के 3 बजे आती है, वो आपको जल्दी से बुक करनी होती है, तो जो बिल्कुल। मैक्सिमम लगे वो 40 डेज लगे। ये और आपने 4-5 दिन में ही करवा ली थी, 1 हफ्ते में करवा ली 1 थी। हफ्ता या 1.5 हाँ, हफ्ता मुश्किल से, बस तो इससे ज़्यादा आप नहीं लगा वन था। ऑफ द बहुत एक सबसे फास्टेस्ट जो अपॉइंटमेंट मिली वो 3 दिन में एक बच्चे ने बुक करा ली ठक करके। उससे अच्छा। फिर मैंने बड़ी अपॉइंटमेंट्स अच्छा बाकी बच्चों के लिए भी बुक कराई। मैंने बोला यार हेल्प कर सर। दो, बोलता है नहीं, बहुत जी हेल्पफुल जी बच्चा था। जी। और तो उसने करवा दी। हम्म, तो आपकी फिर अपॉइंटमेंट हुई, आप जी वीज़ा पे मेरी, गए फिर। जी तो फिर मुझे यानी कि एक ईमेल आ गई कन्फर्मेशन की कि भाई आपका 5 जुलाई को, आई गेस इस तरह से कुछ था। तो बहरहाल मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैं यानी कि 9 बजे का या 9:30 बजे का टाइम था, मैं 8:30 बजे का जाके बैठ गया वहाँ पे सुकून से ना। मैंने कहा भाई अब कुछ भी हो जाए, एक आने का रिस्क नहीं लेना, पहले जाके बैठ जाओ, बाहर खड़े होना हो, बैठना हो, कुछ भी करना हो, जाके बैठ जाएंगे पहले से। तो बहरहाल टाइमली चला गया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करके। तो ये है कि फिर इतना मुश्किल इंटरव्यू भी नहीं था, बहुत नहीं नहीं, बहुत सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल जिसे कहें, मास्टर्स क्यों। वालों का होता भी नहीं है। हाँ, तो बस मुश्किल से 5 मिनट लिए उसने, बस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है, आपका फिजिकल इंटरेक्शन इतना वो बस जज करते हैं। अच्छा भाई 1-2 सवाल ही पूछे उसने, आइल्स किया आपने, अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख के, मैंने जी लिख के, उस पर साइन कर दें आप। तो मैंने साइन करके उसको वहीं पे दे दिया। तो कह रहा बस ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। उसने फिर आखिर में उर्दू में इतना बोला कि आज के लिए इतना बहुत है। तो ठीक है। मैंने, फिर उसने कहा कि आपको कॉल आ जाएगी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कितना टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कह रहा नहीं नहीं, वो आपको कॉल आ जाएगी खुद ही, तो आप जो है फिर आपको पता चल जाएगा। तो चलें और ठीक है। कितने दिन में आ गई? तकरीबन 1 महीना लगा। फिर ये है कि मैं यानी कि जाके वीज़ा करेक्ट करके आया अपना। फिर उसके बाद यानी कि एक खुशी की लहर ही अलग थी। तो बस बाहर निकला और सबको कॉल वॉल करके क्या कहते हैं, मैंने कहा इतनी भाई हो खुशी गया मुझे फाइनली। आज तक हाँ नहीं हुई है। हाँ हाँ, इतनी खुशी, टू बी ऑनेस्ट अगर बताएं, वाकई में बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए, क्योंकि इस पे टाइम इन्वेस्ट किया था, पैसे इन्वेस्ट किए थे, और जहनी सबसे ज़्यादा होता है, जहनी तौर पे ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया था मैंने इस चीज़ के कई हवाले से। दफा पे आपने मुझसे पूछा भी था कि मनाल भाई कोई और मुल्क देख लें, बिल्कुल मैंने बोला बिल्कुल। नहीं, अब तो मेरी ईगो की बात आ गई, अब तो हाँ भेज के ही छोड़ेंगे जर्मनी। बिल्कुल बिल्कुल जब गलत तरीके से एम्बेसी वीजा रिजेक्ट कर जाती है ना, फिर मुझे भी नहीं, मैं फिर बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। मैं बोलता हूँ नहीं, बिल्कुल। अब तो लेके ही रहेंगे ऐसी की तैसी, 10 दफा जी अप्लाई करना पड़े वीजा जी। बेशक। बस यही आपका है तो कि एक दफा भी मैं नहीं हुआ। स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा हुआ था उस पर। बहुत फिर क्या ज्यादा। कहते हैं, जब स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है ना, अब मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं आपके साथ अक्सर अजीब लैंग्वेज में बात कर जाता था, मेरा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो बहरहाल वो वक्त की बात है, समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। अब आप लोग को पता है, आप लोग एक प्रोफेशनल हैं, हम लोग ज़रा परेशान हो जाते हैं। असल में मैं इतना परेशान नहीं होता, मेरे बैकअप पे जो लोग बैठे हैं ना, जो देख रहे हैं, जैसे घर वाले, तो उन लोग को एक वो लगता था कि यार परेशान है, ये है वो है। तो एक अकेला मैं नहीं झेल रहा था, मतलब मेरे साथ 4 लोग और इस चीज़ को झेल रहे थे। बिल्कुल तो ऐसा ही है। बहरहाल सब्र बहुत चाहिए था। मेरे केस में अगर मैं बात करूँ तो बहरहाल करते कराते अल्लाह का शुक्र है, फिर ये हुआ कि फाइनली हो गया जो भी असल काम था में तो घर हमारा। वाले ही तंग करते हैं, बिल्कुल। बच्चे को नहीं, घर स्ट्रेस वालों ने डबल तंग हो नहीं किया जाता था, है। हाँ, माशाल्लाह घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का मतलब ये है कि वो कहते थे कि तुम परेशान नहीं हो, ये नहीं हो वो। अब मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता हूँ, या क्या कहेंगे, तो वो कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चे ज़्यादा परेशान, ज़्यादा ना दिमाग पे चढ़ा लेते हैं और फिर स्ट्रेसफुल हो परेशान जाता होते है। हैं। हाँ 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 तो हाँ। घर वाले भी मुझे देख के, मेरी परेशानी को देख के फिर परेशान होते थे, वो कहते थे कि यार बिल्कुल। ये परेशान हो रहा है, ये वो। तो बहरहाल किसी से ज़्यादा बोलता भी नहीं था, मैंने कहा अभी चुप ही रहो, फालतू में बोलूँगा, 2 बातें पूछेंगे, मैं ही
तकलीफ में आऊँगा और ये सब चीज़ें होंगी। आपने ब्लॉक काउंट की भी बात करी, आपने काफी सस्ते रुपए में ब्लॉक काउंट खुलवा लिया था, किस कंपनी के जी। थ्रू खुलवाया भाई? ये एक्सपेट्रियो था। ये एक्सपेट्रियो आप ही से ही अच्छा है हाँ बहुत। सजेशन लिया था, तो आपने कहा था कि इसको ज़रा वो करें, तो अच्छा ये सर्विस दे रहा है, तो फिर इसको यानी कि उसी हमने। लिंक के थ्रू खुलवाया जी था हमारी बिल्कुल, ना। जी हाँ ऐसे ही। सही है, नहीं नहीं भाई एक्सपेक्ट्रियो, अब तो एक्सपेक्ट्रियो बहुत ज्यादा ना डिस्काउंट्स भी दे रहा है, वो ब्लॉक अच्छा। काउंट भी फ्री पे खुलवा लो इस टाइम, जी सबसे सस्ता और अच्छा वही है, कोई सेटअप फीस, हाँ, सबसे काफ़ी मजे की सर्विसेज बात है कि बहुत फ्री अच्छी में। हैं, हाँ, बहुत आसान है, यानी कि ये नहीं कह सकते और बहुत इजी। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस दे रही हैं, बिल्कुल। तो भाई आप लोग भी ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं तो एक्सपैट्रियो का ही हम अपने सारे स्टूडेंट्स का खुलवाते हैं, और जी इस लिंक के थ्रू खुलवाते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये लिंक, इस लिंक के थ्रू आप जाके वैल्यू पैकेज खुलवाना होता है स्टूडेंट्स ने, और वैल्यू पैकेज आप लोग भी जाके खुलवा सकते हैं। वैल्यू पैकेज पे जो भी अभी मैंने बताए वो सारे डिस्काउंट्स आप लोगों को भी मिलेंगे, और मेरे हिसाब से एक्सपैट्रियो बहुत फास्ट काम कर रहा है और उनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है। इस बच्चे के 2 साल तक वहां पैसे पड़े हुए थे, एक भी रुपया नहीं कटा, नहीं नहीं नहीं, सारे सेफ हैं पैसे, सब 11 के सेफ है। 11,000, जी जी। चलो वेरी गुड। तो आपने दे दिया उसका ना, नहीं काफ़ी अच्छा है, मैं भी उसके। अच्छा दूसरी बात आप मुझे बताओ, अब आपको 2 हफ्ते होने वाले हैं, 3 हफ्ते जर्मनी पहुंचे पहुंचे, जी कि सर इल्मेनाउ में ही हो, जी इल्म नाम में हूँ मैं। कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ है? मेरा हुआ है माइक्रो एंड नैनो टेक्नोलॉजीज। ओ गुड, ये भी अच्छा कोर्स है, आपके तो बिल्कुल जी फ्री रिलेटेड कोर्स है, जी मेरा जी। असल में भूल गया हूँ, मैं इतनी दफ़ा आपका काम कर रहा है ना, तो मैं, जी और बिल्कुल इतने सारे बच्चे होते हैं, मगर बिल्कुल। खैर। अच्छा कैसा लग रहा है भाई जर्मनी? अच्छा लग रहा है, अच्छा है। दोस्त वगैरह भी बन गए हैं, कराची के भी लड़के हैं। मतलब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि मैंने बहुत बड़ी कम्युनिटी देखी है, पाकिस्तानी बच्चों की, लड़कियों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ। मैं प्राइवेट रह रहा हूँ ना, तो इसमें यानी कि 5 रूम अपार्टमेंट है। तो अभी 3 कमरे तो मतलब मैं हूँ, एक स्पेनिश लड़का रहता है और एक इंडियन रहता है, और अभी 2 कमरे खाली हैं, तो उनमें भी यानी कि कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि एक वो होता है ना दूसरी निगाहों से देखना, मतलब ये तो नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी है, वो एक दोस्तों की वो तरह रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दोस्तों की तरह रहते हैं। आप मदद मांगोगे तो बिल्कुल देंगे। अब मैं जैसे पहले दिन आया था, मैं नूडल्स पे नूडल्स खाए जा रहा था ना, तो ऐसे अब उसने देख लिया मुझे किचन में काम करते हुए कि यार बेचारा 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ये सब खा रहा है। तो आया मेरे दरवाजे पे नॉक करके, कह रहा उनको प्रॉपर कुकिंग आती है, तो उन लोग को हाँ टाइम हो गया ना यहाँ पे। तो अब वो उसने कोई सब्ज़ी वगैरह बनाई, बहुत अच्छी बनाई थी, तो फिर आके नॉक किया दरवाज़ा, कह रहा आपने कल भी खाया था और आज भी खा रहे हैं, तो आप ये ट्राई करें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल फिर अब 2 हफ्ते तो हो गए, अब तो माशाल्लाह कुकिंग मैं भी कर ही लेता हूँ। क्या क्या कर लिया अभी तक, कहीं घूमे कुछ करा? घूमा तो नहीं, बस क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी गया था। हम्म यूनिवर्सिटी वगैरह में एक दो, कल भी एक क्लास थी, यानी कि हम्म इंट्रोडक्शन थी, वेलकमिंग एक क्लास थी हमारी 1 घंटे की, तो उसमें गए थे, तो उसमें बताया, कोर्स के हवाले से बताया। तो अगर हमारा कोई सवाल जवाब है तो यानी ओपन टाइम टेबल हमें प्रोवाइड हो गया, यानी वेबसाइट पे होता है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो सब सही, बताया। और कहा कि अगर कोई मसले मसाइल होते हैं, तो मतलब इस हवाले से यानी कि हमारे लिए वो रखी हुई थी क्लास कि अच्छा है कैंपस? हाँ कैंपस माशाल्लाह अच्छा है, सब बहुत प्यारा है। अंग्रेजी बोलते हैं? हाँ सब अंग्रेज़ी बोलते हैं। आपका इंग्लिश। प्रोग्राम भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, जी जी कंप्लीट मेरा इंग्लिश टॉट इंग्लिश टॉप प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम है। फीस, पब्लिक यूनिवर्सिटी में गए हैं जी तो फ्री में ही पढ़ाई करेंगे, जी कोर्स बिल्कुल। भी आपका बहुत ज़बरदस्त है। जी दूसरी बात आप मुझे बताइए कि भाई और कहीं आपने और क्या क्या कर लिया, खैर बताइए। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के जो जो काम है, सिटी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, और हम्म यूनिवर्सिटी का कार्ड लेना होता है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना था, हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया था, टिपिकल हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वो कल मुझे मिला है, फाइनली कल जाके मिला है। फिर वो जाते ही वहीं से मैंने गया हूँ, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया, और फिर मैंने फटाफट वो रजिस्ट्रेशन करवा ली। और फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटी से ठोस मिलता है आपका जो स्टूडेंट सेमेस्टर टिकट जो होता है, सेमेस्टर टिकट वो फ्री में कलेक्ट कर ट्रैवल लिया है। करने के लिए? जी बिल्कुल, तो वो भी मैंने करेक्ट कर लिया है, क्लासेस 1-2 अच्छा ले लिए हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार जब पाकिस्तान में कभी कोई घर किराए पे ढूंढता है तो जी उसको महीनों लग जाते हैं एक अच्छा उसके जी अपने हिसाब का अपने किराए का घर ढूंढने के लिए, आपको जी 2 हफ्ते में मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है। अच्छा असल में मैंने बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स के मुंह से ये सुना है कि जर्मनी में अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है। अब जी जब नए नए आते हैं ना तो 1 महीना लग जाता है, ज़ाहिर है शुरू में आते हैं, हम उन्हें कहीं बिल्कुल सेटिंग करवा देते हैं ऐसा अपने ही। स्टूडेंट्स के पास, जैसे आपकी करवा दी गई थी, फिर जी बच्चे अपनी सेटिंग बनाते रहते हैं, अपने हिसाब से किराया ढूंढते रहते हैं, तो 2-3 हफ्ते उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि मुश्किल से मिल रहा है। ये जी ज्यादा टाइम नहीं है, मिल जाती है भाई, आज मिल तक कोई जाता है, इतना बच्चे से मसला मैं नहीं तो है। नहीं। ये मैंने हाँ क्या कहते हैं, कोशिश यही करनी चाहिए आपको, एप्लीकेशंस होती हैं आप उन पे देखते रहें, इतना मसला नहीं है। डिपेंड हाँ ये भी करता है, हाँ ये बात भी सही है कि
सिटी टू सिटी भी वेरी करती हैं चीज़ें। बिल्कुल अब कहीं कहीं एकोमोडेशन का बहुत मसला है, यहाँ एज सच इतना मेरे ख्याल से शायद किराया मसला कितना है नहीं है। आपका? मेरा यहाँ पे 290 है, और सारा वो है सब फर्निश्ड इंक्लूडेड है रूम है? और जी। कमरे में, घर में कितने लोग रहते हैं? घर में 5 लोग हैं, 5 कमरे हैं, 5 लोग हैं। अभी तो 5 नहीं है, अभी 3 ही हैं हम, तो हम 3 रहते चलो। हैं। और रिप्लेसमेंट आप आ जाएगा अकेले यानी कि पाकिस्तानी हो? मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ अभी। वेरी गुड। अच्छा भाई, जी। कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो प्रोसेस के बारे में? प्रोसेस में सबसे बढ़कर जो चाहिए होता है, एक जो की पॉइंट इसे दिमाग में बस बसा लें अपने, वो ये है कि सब्र। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है वाकई में। उसका मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ कि सब्र, आजमाइश बहुत आती है, आजमाइश का एक लेवल ही अलग होता है। अगर आप कर रहे हैं वाकई में सच्चे दिल से, अगर आप वाकई ड्रीम करते हो ना कहीं जाने का, एम बना लेते हो अपने, माइंडसेट बन गया भाई जाना है, और आपको पता है कि इधर जाऊंगा तो ही कुछ बनेगा, नहीं जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता है, फिर रास्ते मेरे बंद हो जाएंगे, जो भी है, एज फैक्टर है, फैमिली फैक्टर है, फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी है मतलब। एक और सवाल, पाकिस्तान में आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, कब आपने वैसे अपना बैचलर्स खत्म किया? कितने गैप के साथ आपने अप्लाई किया वीजा? मैंने 2019 में शायद मेरा ख़त्म हो गया था, लेकिन 4 ये है कि साल गैप। पढ़ाई के जी पढ़ाई के साथ साथ फिर मैंने शुरू में, आखिरी सेमेस्टर था तो मेरी जॉब शुरू हो गई थी, तो ठीक है। पैरेलल में लेके चल रहा था। लेकिन ये है कि फिर 4 साल में कंटिन्यू फुल टाइम जॉब पे था, ये था काम मेरा। क्या करते थे आप पाकिस्तान में? मैं स्टील सेक्टर में था, मैं प्रोसेस होता था उसमें, यानी कि रॉ मटेरियल आता था। स्टील सेक्टर होता है, फ्लैट शीट्स होती हैं उनमें, यानी कि आपका प्रोसेस कंपनी थी वो। मतलब अच्छी जॉब थी आपकी, जी अच्छी इंजीनियरों जॉब थी, वाली। हाँ जी और जी। कितनी तनख्वाह मिल जाती है ये इंजीनियर्स को मैकेनिकल पाकिस्तान में? में स्टार्टिंग में 40-50 मिलती है, 60 हो जाती है, बस इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, क्योंकि आपका आगे के भी डिपार्टमेंट बहुत है। लेकिन अब लास्ट टाइम यही हुआ था कि हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ी थी इस साल, यार क्योंकि कंपनी सर्वाइव कर 40,000 रही रुपए थी। तो ज्यादती है यार। कंपनी सर्वाइव कर रही थी, तो वो सैलरी भी, यानी कि जो इंक्रीमेंट होना था वो भी नहीं हो सका हमारा, क्योंकि नहीं, ये ज्यादती है यार, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो बहुत, मतलब यहाँ तो ऐसा आपकी ही है। शायद आप आपको एक दिन में डेजिग्नेशन बहुत बड़े 40,000। बड़े मिल जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता चलता है कि वो बेचारे को सैलरी जो है वही है, बस लाख ये 1,500 होता है। रुपए? हाँ बस नहीं नहीं, अच्छी नहीं है ये। 40,000 रुपए तो आप एक दिन बिल्कुल में कमा लोगे वोल्ट फूडोरा करके, डिलीवरी जॉब्स करके। बिल्कुल तो ऐसा ही है। नहीं यार, अल्लाह हमारे मुल्क को भाई तरक्की दे, हाँ मैं तो बिल्कुल हाँ, हर वक्त ये तो दुआ हम करता रहता आ हूँ। गए हैं, लेकिन ये बेचारे अभी जो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो बेचारे वो लोग भी मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके साथ भी आसानी करे, और हमारे मुल्क के साथ भी बस। आस्क अबाउट यूरोप के साथ तकरीबन 1.5 साल से आपका ताल्लुक है, अब तो 1.5 साल से बहुत ज़्यादा। तो कैसा रहा भाई आपका एक्सपीरियंस, बताइए। अच्छा रहा, सपोर्टिव रहा बहुत ज़्यादा, यानी कि साथ दिया। मतलब ये नहीं है कि मैं अगर जब परेशान हाल में होता था तो मैसेज करता था, आपको करता था, फराज भाई को करता था, 2 बंदों से कांटेक्ट था, तो दोनों को जब भी मैसेज किया, यानी ये नहीं है कि इग्नोर करते थे, नहीं यार। एक होता है ना कि टाइम आपका जब बुरा चल रहा हो तो साथ छोड़ने वाले बहुत नज़र आते हैं आपको, तो ऐसा नहीं था। माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव रहा, हमेशा आप लोग ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया मेरे, यानी कि इतने मुश्किल वक्त के बावजूद भी, यानी कि साथ दिया हर दफ़ा, यानी कि अच्छी चीज़ें समझाई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैटर कर रही थी बीच में, मेरे बहुत से पर्सनल इश्यूज़ थे, तो उन सब चीज़ों के बावजूद भी, यानी कि आप लोग ने कहा नहीं सभी सब्र करें आप, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बस ये है कि बहुत अच्छा साथ रहा, और इंशाल्लाह आगे भी साथ रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग से ताल्लुक वास्ता मेरा ख़त्म हो गया, आगे भी इंशाल्लाह ताल्लुक वास्ता इंशाल्लाह। बिल्कुल रहेगा। नहीं नहीं, हमारे वालिद साहब हमेशा कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही मूव्स विद। अच्छे दोस्त बनाओगे बिल्कुल तो लोग तुम्हें अच्छा बिल्कुल समझेंगे, अगर सही गलत बात है, दोस्त बनाओगे तो सड़क पे देख के तुम्हें भी लोग गलत ही समझेंगे, कोई बिल्कुल तुम्हें अच्छा ऐसा ही, तो समझेंगे नहीं। तो सही बात है आपने बहुत, जो बच्चे हमसे ताल्लुक वास्ता रखते हैं, कांटेक्ट करते हैं, अभी जी, 1,500-2,000 बच्चे शायद यार मैं भेज चुका हूँ, तो माशाल्लाह उनमें से शायद 400-500 बच्चे मेरे कांटेक्ट में होंगे, बाकी अपने जी, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आई विश हाँ द बेस्ट फॉर देम। मगर बिल कोई नहीं करते कांटेक्ट, कोई रखते हैं बहुत हाँ टाइम तक। हमारे बिल्कुल कई कई स्टूडेंट्स बिल्कुल हैं, बहुत हर वक्त अक्सर मैसेज करते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। जी भाई ईद बकरा ईद पे मैसेज करते हैं मगर कर देते हैं, तो बड़ी जी। खुशी ईद होती है बकरीद पे तो यकीन। मैं भी आपको करता था, आप वैसे अभी भी यकीनन करते करूँगा। हैं। 3 ईदें हो हाँ गई हैं आपके साथ बिल्कुल तो आगे भी आएंगे इंशाल्लाह, बहुत आनी है। आगे ईद साथ मनाएंगे। आओ कभी यहाँ फिनलैंड घूमने, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जर्मनी आने का प्लान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर जी आऊँगा, जी, आपसे चले मुलाकात ज़रूर करूँगा। आइएगा। तो ये थे सभी हमारे साथ, और सभी, इसके अलावा मेरे और कोई सवाल नहीं है आपके पास?
आई विश जी यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई पे फोकस थैंक यू करो, जॉब वॉब बिल्कुल ढूंढो। मैं विश बिल करता हूँ कि आप टेस्ला या बीएम वगैरह में आप काम करो, इंशाल्लाह और गाड़ी पे इंशाल्लाह डिस्काउंट दिलवा देना यार। मेरा बड़ा ड्रीम है एक नई गाड़ी खरीदने का। हाँ मेरा मेरा जरूर जरूर चाइल्डहुड इंशाल्लाह ड्रीम है कि नई गाड़ी, आपको पता है पाकिस्तान में वालिद साहब के पास एक छोटी सी गाड़ी थी, तो मैंने जी बोला नहीं यार इस गाड़ी से जान छुटानी है। अब गाड़ी से तो जान छूट गई यार, जी मगर अब वालिद साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह जी से, मगर मेरे पास अभी तक नहीं आई नई गाड़ी, मुझे अभी तक खरीदनी है। तो भाई इंशाल्लाह एक अच्छा ड्रीम है मेरा कि मैं एक दिन ब्रांड, अच्छी गाड़ी है मेरे पास, यूज्ड जी में हमेशा खरीदता हूँ, वो सस्ती मिलती जी है, मगर मेरा एक हम्म, ड्रीम है यार एक नई गाड़ी खरीदूंगा एक दिन, बड़ी अच्छी सी जी चिकनी चल गाड़ी बिल्कुल। तो यार मैं दुआ कर रहा हूँ कि आपका BMW, वॉल्वो या टेस्ला में जॉब मिल जाए और आप आमीन मुझे आमीन डिस्काउंट जरूर दिलवा। इंशाल्लाह चलो जरूर भाई, जरूर अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भाई ये रहे लिंक्स, इन लिंक से थ्रू आप मुझसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी ने जैसे क्लास बुक करवाई थी मेरी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, आप भी करवा सकते हैं थ्रू कैलेंडरी। और फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सारे लोग, और वो बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है।